नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। कालाडूंगी में मुर्गियों के दड़बे में घुसा गुलदार, रात भर उड़ाता रहा दावत, दुबके रहे लोग। कालाडूंगी के गुलजारपुर बंकी गांव में विगत कई दिनों से गुलदार का आतंक बना हुआ है। वहीं गुलदार गांव में एक मुर्गी फार्म में गुलदार ने घुसकर जमकर दावत उड़ाई। वहीं आज सुनकर मुर्गी फार्म के स्वामी के परिजनों ने देखा तो उनके होश उड़ गए। गुलदार को देखकर सभी लोग घर के अंदर ही दुबके रहे। बागेश्वर अग्निवीर भर्ती परीक्षा में हुआ असफल तो युवक ने किया सुसाइड, मचा कोहराम। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती में चयन न होने पर कपकोट निवासी एक युवक ने आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि युवक अग्निवीर परीक्षा में असफल हो गया था, जिससे क्षुब्ध होकर उसने मौत को गले लगा लिया। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के मुताबिक बागेश्वर जिले के कपकोट थाना क्षेत्र के फरसाली मल्ला देश निवासी 21 वर्षीय कमलेश गोस्वामी पुत्र हरीश गिरी गोस्वामी लंबे समय से सेना की तैयारी कर रहा था। बीते अगस्त महीने में अग्निवीर भर्ती के तहत फिजिकल परीक्षा दी थी, जिसमें असफल हो गया। जिसके बाद सोमवार को अग्निवीर रिटर्न का रिजल्ट आया, जिसमें उसे सफलता नहीं मिली तो वह काफी क्षुब्ध हो गया। बताया जा रहा है कि कमलेश ने सल्फास की गोली खा ली, जिसके बाद परिजनों ने कमलेश को आनंद फानन में कपकोट चिकित्सालय पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। आत्महत्या से पहले स्टेटस लगाकर जताई पीड़ा। अपनी योग्यता के बल पर अग्निवीर बनने के सपने सजोए कमलेश ने आत्महत्या करने से पहले सोशल मीडिया में कुछ स्टेटस डाले थे, जिसे देखने के बाद ही परिजन समझ गए कि कमलेश तनाव में है और वो अनहोनी कर सकता है। जिसके बाद उसकी तलाश की तो वो घर के पास ही तड़पता हुआ मिला। काफी भावुक करने वाले अलग अलग स्टेटसों में कमलेश कह रहा था कि उसके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होने और अन्य परीक्षाओं में पूर्ण अंक होने के बाद भी उसे असफल घोषित किया है, जो कि सिस्टम की लापरवाही है। वहीं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश अठानी का कहना है कि फिजिकल में उसके पूरे नंबर थे, ऐसे में उसका चयन न होना संदेश के घेरे में है। उन्होंने युवाओं को इस तरह के कदम न उठाने की अपील की है। दिल्ली में उत्तराखंड के छात्र मनोज नेगी की हत्या, बहन से छेड़छाड़ का किया था विरोध। दिल्ली में उत्तराखंड के एक छात्र मनोज नेगी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मनोज नेगी शुक्रवार रात 9 बजे के आसपास कंप्यूटर की क्लास खत्म करके अपने घर जा रहा था। रास्ते में दोनों नाबालिग लड़कों ने उसको घेर लिया, उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमलावर लोग मनोज नेगी को घायल अवस्था में छोड़कर वहां से फरार हो गए। गंभीर हालत में घायल छात्र मनोज नेगी को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रुड़की में किसानों ने की पंचायत, मांगे पूरी न होने पर 4 नवंबर को चक्का जाम की चेतावनी। रुड़की में भारतीय किसान यूनियन रोड के किसानों ने पंचायत की और आगामी रणनीति बनाई। किसानों ने कहा कि अगर शासन प्रशासन उनकी मांगे पूरी नहीं करता तो आगामी 4 नवंबर को रुड़की में चक्का जाम किया जाएगा। लैंसडाउन का नाम बदलने पर हरीश रावत का सरकार पर तंज, बताया मोस्ट शॉट आफ्टर डेस्टिनेशन। लैंसडाउन का नाम बदलने पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधा है। हरीश रावत ने कहा कि लैंसडाउन एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है, गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर का घर भी है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ली पुनर्गठन विभाग की समीक्षा बैठक, कही ये बात। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पुनर्गठन विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के बीच ज्यादातर मुद्दों का निस्तारण किया जा चुका है। इसके अलावा उन्होंने मुख्य सचिव को लंबित मुद्दों के निस्तारण हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। गणेश जोशी का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर पलटवार, करण महारा को ज्ञान बढ़ाने की दी सलाह। मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा पर पलटवार किया है। गणेश जोशी ने कहा कि उन्हें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के ज्ञान पर तरस आता है, क्योंकि इन्हें इतिहास का पता ही नहीं है। अपर्यावरणीय अपराध, उत्तराखंड में बढ़ते पर्यावरण के दुश्मन। एनसीआरबी रिपोर्ट में पर्यावरणीय अपराधों के ग्राफ ने बढ़ाई चिंता। उत्तराखंड पर्यावरण के लिहाज से बेहद धनी राज्य है, लेकिन पिछले कुछ सालों से पर्यावरण के दुश्मनों की इस पर नजर गड़ी हुई है। यही कारण है कि साल दर साल देवभूमि में पर्यावरण अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। एनसीआरबी के आंकड़ों पर नजर डालें तो हिमालयी राज्यों की तुलना में देवभूमि के हालात और गंभीर दिखाई देते हैं। 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग, पूर्व सीएम के सलाहकार की पत्नी की कंपनी पर आरोप। ईओडब्ल्यू को जांच के आदेश। उत्तराखंड में 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच के लिए डीओडब्ल्यू को आदेश दिया गया। एसटीएफ ने प्रारंभिक जांच में पाया कि आरोपी म्यूचुअल फंड कंपनी ने आरडी और एफडी इन्वेस्टमेंट के आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग की है। सीएम धामी ने सुशीला तिवारी अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, मंत्रिमंडल विस्तार पर कही ये बात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुशीला तिवारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने मरीजों से बातचीत की और अस्पताल की व्यवस्थाओं को परखा। सीएम धामी ने कहा कि हमारे यहाँ पर कभी सभी कार्य संगठनात्मक तौर पर और पुनर्गठन की जो प्रक्रिया है वह बन रही है। उन्होंने कहा कि कैलेंडर पर जब समय आता है तब वह कार्य होता है। केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर की ली जा रही मदद, सामग्री का परिवहन शुरू। केदारपुरी में पुनर्निर्माण कार्य को तेजी देने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने वायुसेना की मदद ली। वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से विभिन्न निर्माण सामग्री परिवहन का कार्य गौचर हेलीपैड से प्रारंभ कर दिया गया है।
नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायिक अधिकारी से 50 करोड़ की फिरौती मांगी, जांच के लिए छत्तीसगढ़ पहुंची पुलिस। उत्तराखंड पुलिस हाईकोर्ट ने न्यायिक ऑफिसर को जान से मारने की धमकी और 50 करोड़ रुपए फिरौती मांगने के मामले में की जांच के लिए बिलासपुर पहुंची। यहाँ सेंट्रल जेल और मेन पोस्ट ऑफिस से कुछ रिकॉर्ड्स खंगाले गए। पुलिस को शक है कि पत्र बिलासपुर के सेंट्रल जेल में बंद कुख्यात डकैत पुष्पेंद्र नाथ चौहान ने भेजा है। इसी कड़ी में जोड़कर पुलिस जाँच कर रही है। पैराग्लाइडिंग से दयारा बुग्याल के साथ हिमालय का कर सकेंगे दीदार, सफल परीक्षण से लोग खुश। उत्तरकाशी में पैदल ट्रैक से दयारा बुग्याल पहुंचने में असमर्थ पर्यटक मोटर पैराग्लाइडिंग से दयारा बुग्याल के साथ हिमालय का दीदार कर सकेंगे। ग्राम पंचायत नट्टीण की पहल पर हिमालयन एरो स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने नट्टीण गाँव में मोटर पैराग्लाइडिंग का सफल परीक्षण किया। पीसीएस मेंस की परीक्षा तिथि बढ़ी, कांग्रेस विधायक सुमित हृदय ने जताया सरकार का आभार। कांग्रेस विधायक सुमित हृदय ने पीसीएस मेंस की परीक्षा तिथि बढ़ाने के लिए सरकार को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि पीसीएस की तैयारी करे बच्चों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। देहरादून में 4 से 6 नवंबर तक होगी बैडमिंटन प्रतियोगिता, कई राज्यों के खिलाड़ी भी लेंगे भाग। 7 वंडर्स बैडमिंटन एसोसिएशन की ओर से 4 से 6 नवंबर तक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में देहरादून के अलावा उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, बिहार, हरियाणा के साथ ही पश्चिम बंगाल आदि राज्यों के खिलाड़ी प्रतिभाग करने जा रहे हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष एलसी श्यामला के मुताबिक 17 साल से अधिक उम्र के खिलाड़ी इसमें भाग ले सकते हैं। देश के जाने माने यूट्यूबर सौरभ जोशी के घर में चोरी, सीसीटीवी से सबूत भी मिटाए। हल्द्वानी में देश के मशहूर यूट्यूबर सौरभ जोशी के घर में चोरी हो गई है। चोर लाखों की ज्वेलरी और 1.5 लाख रुपए चोरी कर ले गए हैं। इसके अलावा चोरों ने सीसीटीवी की डीवीआर से सबूत भी मिटा दिए। 508 पीटीए शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली का मामला, शिक्षा महानिदेशालय ने दिए जांच के आदेश। शिक्षा महानिदेशालय ने 508 पीटीए शिक्षक नियुक्ति में धांधली के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। आरोप है कि इन सभी नियुक्तियों में नियमों को दरकिनार किया गया। शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए बिना ही पीटीए शिक्षकों को नियुक्ति दे दी। कोटद्वार में एक रात में चोरी की 3 घटनाएं, पुलिस ने जल्द खुलासे का दिया भरोसा। कोटद्वार नगर क्षेत्र में बीती रात को चोरों ने एक के बाद एक दिन चोरी की घटनाओं का अंजाम दिया है, जिससे कोटद्वार पुलिस कार्य प्रणाली पर स्थानीय लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। वहीं पुलिस ने जल्द इन चोरियों का खुलासा करने की बात कही है। रानीपुर पुलिस ने 17 लाख की चोरी का किया खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। हरिद्वार पुलिस ने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी से हुई 17 लाख की चोरी का खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किए गए 17 लाख में से करीब 9 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह, लोकसभा स्पीकर ने छात्रों को दिया गोल्ड मेडल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला देव संस्कृति विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उन्होंने विश्वविद्यालय के 6 वर्ष के टॉपर्स छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कोटद्वार से लगे घाट क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों में हुआ इजाफा, निष्क्रिय पुलिस। कोटद्वार से लगे घाट क्षेत्र में पिछले 2-3 सालों से आपराधिक गतिविधियों में इजाफा हुआ है। वहीं पुलिस ने 2 साल पहले गिवई चौकी की भी बंद कर दिया। ऐसे में रामणी पुलंडा चरेक मोटर मार्ग पर आए दिन युवक और युवतियां खुलेआम नशा करते दिखाई देते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को इस मार्ग पर चलना भी दुर्भर हो गया है। उत्तराखंड की सियासत का केंद्र बिंदु बना माणा गांव, पदयात्रा में शामिल होंगे देवेंद्र यादव। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का उत्तराखंड दौरा तय हो गया। देवेंद्र यादव कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के साथ ही बद्रीनाथ के माणा गांव से पदयात्रा शुरू करेंगे। यह पदयात्रा भारत जोड़ो यात्रा के तहत उत्तराखंड के हिस्से की पहली यात्रा होगी। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष मोहन कापड़ी ने गैरसैंण को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। वीरता और साहस दिखाने वाली प्रदेश की कई महिलाओं को मिला नंदा देवी वीरता सम्मान। वीरता और साहस के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान देने वाली उत्तराखंड की कई महिलाओं को आज विधानसभा में नंदा देवी वीरता सम्मान से नवाजा गया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने महिला को सम्मानित किया। श्री नंदा देवी राजजात पूर्व पीठिका समिति की ओर से हर साल अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। इस बार पर्वतीय क्षेत्र के दुर्गम इलाकों में कार्यरत महिला को सम्मान दिया जा रहा है। लक्ष्मण झूला बंद न होता तो हो सकता था मोरबी जैसा हादसा, 33 महीने जर्जर पुल पर आवाजाही करते रहे लोग। अगर समय रहते ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला पुल को आवाजाही के लिए बंद नहीं किया गया होता तो यहाँ भी मोरबी जैसा बड़ा हादसा हो सकता था। दरअसल 3 अप्रैल 2022 को लक्ष्मण झूला पुल की सपोर्टिंग केबल टूट गई थी। हालांकि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वर्ष 2019 में IIT रुड़की ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में पुल आवाजाही के लिए पूरी तरीके से अनफिट करार दिया था। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।